सुधारने की तो यही है कि त्रिशूल वाले ये सब देखने के लिए नहीं रखे हैं। सीधा अभी हम लोग गाली देते हैं तो बुरा मानते हैं, जबकि उसको गोली मारनी चाहिए थी। ऐसा, इससे बड़ी कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो नौकरी की पढ़ाई है। जो तुम लोग जो पढ़ रहे हो वो तो नौकरी गुलामी की पढ़ाई है, वो तो पढ़ाई है ही नहीं। अच्छा। क्या बोला? जो आत्मनिर्भर है, जो अपनी कला हुनर जानते हैं, तुमसे तो जो जो दूसरे विधर्मी लोग हैं उनके बच्चे अच्छे हैं। जैसे कि प्रयागराज कुंभ में मैं संतों के दर्शन के साथ साथ आपको उनके धुने के भी दर्शन कर रहा हूँ, और भी जो धुने के दर्शन कर पा रहे हो, महादेव की कृपा से अद्भुत आपको दर्शन हो रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो संत महात्माओं किस प्रकार धुने का भी आप देख पा रहे हो, जैसे ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं उस प्रकार धुने का उन्होंने गुरु जी ने श्रृंगार किया है। और यहाँ पर जैसे देवता विराजमान भी किए हुए हैं, जैसे आप देख पाएंगे महाराज जी के ठीक धुने के ठीक सामने धर्म ध्वजा के दर्शन हो रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। क्योंकि महाराज जी से पिछली बार सत्संग ली थी, बहुत सारों ने कहा महाराज जी सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात कुछ लोगों ने कहा था कि महाराज जी समाज के लिए जरूरी है, महाराज जी को छिपके रहना चाहिए। ये बात महाराज जी से जानेंगे। बहुत सारों ने कहा महाराज जी अगर ऐसा बोलेंगे तो इनको खतरा भी रह सकता है। तो महाराज संत भगवान जब घर त्याग दिया, समाज त्याग दिया, खुद का पिंड दान कर दिया, फिर किस चीज़ का खतरा संतों को हो सकता है? ये तो मैंने संतों से सुना है, लेकिन फिर भी आपके कहने पे महाराज जी से हम कुछ शब्द भी लेंगे और ज्ञान की सत्संग भी लेने की कोशिश करेंगे। उस दिन जब सत्संग ली तब तक हमको महाराज जी के यहाँ धुना प्रज्वलित नहीं था, तो वहीं साइड में ली। आज हम महाराज जी से धुने पर दर्शन करके फिर महाराज जी सत्संग शुरू करेंगे। गुरु जी पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में, आपके गुरु भाई के चरणों में दोनों में दंडवत प्रणाम। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरु जी जैसे आपने परसों जब सत्संग दी थी और उसमें हमारा कुछ विषय अच्छा भी था और कुछ राजनीति की तरफ गया, लेकिन कहते हैं ना भले ही औषधि कड़वी भले ही हो, लेकिन ज्ञान की रूपी थी वो। उस ज्ञान लोगों को ये दिए के नीचे अंधेरे वाली बात थी। लोगों ने मुझे कहा कि कन्हैया हमें पता ही नहीं था हमारे साथ ये खिलवाड़ भी हो रहा है, और हमें इतना भी पता नहीं था। उस बात को स्वीकार बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने किया। गुरु जी आपकी तरफ से जो आपने कहा कि लोगों ने कहा महाराज जी को गुप्त रखना चाहिए, खतरा हो जाएगा समाज के लिए और हानि भी हो सकती है, क्या आप इस चीज को मानते हो? क्या? जैसे लोगों को कहना है संत महात्माओं को रिस्क है, अगर ऐसा निडर होकर बोलेंगे तो जो असामाजिक तत्व लोग हैं और महाराज जी गोली कहेंगे दांगे, लेकिन उससे पहले वो महाराज जी को ना चोट पहुंचा दे। अरे एक जब गलत लोगों को इतना पावर है तो फिर सही लोगों को पावर क्यों नहीं है? ये भी बात सही। तुम अगर सही हो तो तुम्हारे अंदर इतना आत्मबल क्यों नहीं है? और जिनके अंदर आत्मबल नहीं है, जो इकट्ठा होके पत्थर मार रहे हैं, तो इकट्ठा होके होने का मतलब है कि वो कमजोर है। अगर तुम सक्षम हो तो अकेले ही लड़ते नहीं। तुमको इधर उधर इधर इसका उसका सहारा लेने की क्या जरूरत है? तो जो योद्धा होते हैं वो अकेले ही खड़े होते हैं, उनके लिए कोई नहीं है। जैसे महाराणा प्रताप है, शहीद भगत सिंह है, जो भी हमारे बड़े जो पूर्वज हमारे जो भी थे वो सब महान योद्धा ही थे। क्या? तो इसके लिए हमको कोई दूसरे का मतलब कोई सपोर्ट लेने की ज़रूर नहीं है। अगर हम अपना धर्म का पालन कर रहे हैं और हमारे अंदर समर्पण भाव है अपने भगवान के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, तो हम वो सेवा कर रहे हैं। हमको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे का वो करने की। और सारे कर रहे हैं महात्मा लोग, जो भी साधु संत है वो सब सेवा में ही है। सब प्रकृति की जीव की सेवा ही में लगे हैं, कोई ऐसा अपना में नहीं लगा है। सारे परोपकार में ही लगे हुए हैं। जितने भी महात्मा हैं, साधु संत है, जो भी भगत है, सारे उसी जन कल्याण में लगे हुए हैं। उनकी वजह से सारों का रोटी रोजी चल रहा। और हम लोग धर्म के प्रति समर्पित है, अपना जो परंपरा के प्रति समर्पित है, इसके लिए हम लोग मतलब के उनके निशाने पर होते हैं। ऐसा महाराज जी ताकि वो हमारी आस्था पे चोट पहुंचा के दूसरे जनों को वहां से भटका सके, ऐसा उनको कमजोर कर सके, ऐसा। और भक्ति में शक्ति होती है, जो भी करेगा वो पाएगा। ये लाइन ऐसी है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, इसमें कमी है ही नहीं कहीं। हमारे यहाँ नया पैदा हो जाता है। जैसे एक गेहूं में से सारे बहुत गेहूं हो जाते हैं, वैसे नया क्रिएट हो जाता है, नया बन जाता है।
गुरुजी जैसे समाज में तो बहुत सारों की जगह है, लेकिन एक संविधान में संतों के लिए कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, ना संतों को कोई प्राथमिकता दी हुई है, ना कोई ऐसी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। तो इसके बारे में क्या आपका कहना है? संत पराधीन नहीं होते, संत देने वाले होते हैं, और हम लोग देवताओं के मानते हैं तो देवता देने वाले होते हैं, वो करके देते हैं। उसीलिए कर्म मार्ग का अनुसरण करते हैं और अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं। तो वो कर्म में लगे रहने से, कर्म की सिद्धि होने से उनको कोई कमी अभाव होता नहीं है, तो वो कहीं इधर उधर अपना करते नहीं है। ऐसा ऐसा गुरुजी जैसे शाही स्नान होते हैं हमारे, जैसे कुंभ की बात आती है तो शाही स्नान का नाम आया नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। शाही स्नान में जैसे कि आपको सन्यासियों को या जैसे आपको सबसे प्राथमिकता दी जाती है, पिछली बार आपको सबसे पहले स्नान करने दिया जाएगा, इस बार का तो मुझे पता नहीं है। और बाकी और भी बहुत सारी पंथ है, लेकिन ये सब कहने के लिए है कि हमको प्राथमिकता दी जाती है। पहले सरकारी लोग स्नान कर लेते हैं, खाली फॉर्मालिटी है सब। क्या बात कर हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना अपना रास्ते पे जा रहे हैं। हमको जो फॉलो करने वाले हैं वही हमारे अनुसरण करते हैं। दूसरे हमारी देखा देखी करके उसको, मतलब कि अपनी तरफ, जैसे कि आस्था है उनकी भी, पर वो दिखावे के लिए ज़्यादा करते हैं, अपने कल्याण के लिए कम करते हैं। ऐसा, और हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। हमको कोई मतलब नहीं है कि मीडिया फोटो खींचेगा नहीं खींचेगा, देखेगा नहीं देखेगा, क्योंकि हम वो लाइन में नहीं है। ऐसा आपको कोई ऐसा मतलब? और नहीं, गुरुजी जैसे आपने जैसे क्योंकि हम मीडिया की वजह से नहीं है, नहीं, हम अपनी वजह से हैं। हम अपनी वजह से है, जब भी तुम हमारे पास हो, नहीं तो जी, तुम्हारा क्या मतलब है हमारे साथ। सत्य वचन है। और तुम लोगों को दिखाने के लिए आए हो, हम दिखाने नहीं बैठे, नहीं, हम तो अपना आनंद ले रहे हैं। तो गुरुजी आप कुंभ आए तो आप कोई उद्देश्य लेके आए थे या? हाँ, उद्देश्य तो भजन का है, आनंद का है हमारा। हमारा तो रोज का है। अच्छा, रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। नहीं मिला तो खोज लो। जो अच्छा, करेगा वो पाएगा। ये सब ऐसा है, करने वाले को मिलता है सब कुछ, चाहे कोई भी लाइन में करो। गुरुजी इतनी ठंड के बीच आप दिगंबर रहते हो, जैसे मैंने इतना पहना हुआ है फिर भी मुझे अभी वाइब्रेशन हो रहा हूँ, तो इतनी सहन शक्ति, इतनी ताकत कैसे होती है? अपने भजन से होती है। जितना भी आप अपना समर्पण करोगे, उतना कुदरती शक्ति आपके साथ में रहेगी। सबके साथ में है कुदरती शक्ति, पर उसको वापरने पे होता है नहीं। ये सबको अपनी अपनी धर्म का पालन करने की ज़रूरत है कि हमको मानव जीवन मिला है और हमारी इतनी बड़ी धरोहर है, हमारी इतनी बड़ी संपत्ति है, और हम लोग मरने वाले तो है नहीं, क्योंकि सारे ब्रह्मलीन होते हैं, जीव कभी मरता नहीं। तो ये रास्ते पे हमेशा जो भी करेगा आनंद ही आनंद है। ऐसा है। और गुरुजी आने वाले जीवन के लिए है ये सब। गुरुजी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उससे पहले मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि वो ऐसा ऐसा ही सवाल है। गुरुजी जैसे ऐसे ठंड लगने से या दिगंबर रहने से अगर भगवान की प्राप्ति होती, तो जीव जंतु जानवर उनको तो दिगंबर ही रहता है सदा ही, तो उनको पहले हो जाती। उनको वो प्राणी में है, सारे प्राणी हैं। मनुष्य जितने भी दिख रहे हैं, आज तुम पैंट शर्ट पहन के आ गए तो तुम प्राणी ही हो। क्या बोला? तुम्हारे अंदर इतना दिमाग आ गया, तो वो दिमाग तुम्हारा नहीं है। क्या बोला? तुमने बाहर से इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ सब चीज़ें है। जी, क्या बोला? ऐसा। और तुमने जो सीखा है वो तुम्हारे पास है, इसलिए तुम मनुष्य हो। जी, क्या है? और मनुष्य में से हमारे यहाँ साधु संत महात्मा भगत देवता सब कुछ बनने की पढ़ाई है। क्या है? बड़ा पढ़ाई है। जैसे वकील डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं ना, तो वैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिकल पढ़ाई है। वो उसको करके वो पद प्राप्त कर लेगा। ये फर्जी पढ़ाई नहीं है कि जो किसी ने लिख दिया, पैसा दे के ले लिया और फिर वो बन गया। ऐसा तो वो ऐसी पढ़ाई नहीं है। अच्छा, तो साधु बनने के लिए भी क्या कोई पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है या ऐसे सीधे ही बन जाते हैं? इससे बड़ी कोई पढ़ाई नहीं है। ये तो नौकरी की पढ़ाई है। जो तुम लोग जो पढ़ रहे हो वो तो नौकरी गुलामी की पढ़ाई है, वो तो पढ़ाई है ही नहीं। अच्छा, क्या बोला? जो आत्मनिर्भर है, जो अपनी कला हुनर जानते हैं, तुमसे तो जो जो दूसरे विधर्मी लोग हैं उनके बच्चे अच्छे हैं कि जो अपना कला हुनर से पैसा कमा रहे हैं, और हमारे लोग जो है वो पढ़ा के भी बाद में नौकरी ही करवा रहे हैं, गुलामी। इसलिए वो बेकार है सब। ऐसा है। गुरुजी जैसे आपने चश्मा किस नौकरी, वजह से पहना है वैसे? आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, आंख में प्रॉब्लम। और ये धुआं में लगता है ना, पानी निकलता हाँ, है। जो होता है अपना अपना निश्चय होता है। क्या होता है? और शरीर को जितना प्यार करते हैं, तो शरीर क्या सुख कर रहा?
भाई शरीर को जितना रगड़ोगे उतना तपेगा, उतना और मतलब के सक्षम होगा। क्या है, जितना बचाव करोगे उतना तुम दुखी होगे। ऐसा जो भी शरीर को बचा रहा है वो सब दुखी हो रहे हैं, और अपनी आत्मा को देख के भजन कर रहे हैं वो सब आनंद है। हाँ, क्या अपने जीव को सुखी करना है। जैसे गुरुजी ने बताया अपने आत्मा के बारे में, गुरुजी जैसे शरीर तो एक नाशवान है, फिर भी हम इसी के साधने की कोशिश करते हैं, इसी से हम कुछ कार्य करते हैं, फिर इसे तो एक माध्यम बनाया गया है, बस हमें इसे अहमियत ज्यादा नहीं देनी चाहिए शरीर को। शरीर तो एक जीव है वो हमेशा का है। ये जीव ये शरीर छोड़ेगा तो दूसरा ग्रहण कर लेगा, इसलिए उसका कोई चिंता नहीं है। ऐसा जीव मरता नहीं है, शरीर से इतना प्रेम है, इसीलिए जीव मतलब कि उसको कष्ट को ऐसा, तो कष्टों को सहन करने से आनंद मिलेगा। ऐसा क्योंकि कष्ट में भी आनंद है। ऐसा सुख है वो वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, आत्मा पर निर्भर है, अपने ऊपर निर्भर है। सुख आत्मा पे निर्भर नहीं। जो मतलब के विषम परिस्थिति में भी आनंद कर सकते हैं, जो सबके लिए अनुकूल नहीं है उसमें भी आनंद हो सकता है। ऐसा जैसे गुरुजी ने बताया, हालांकि गुरुजी की पहली सत्संग आपने बड़ा प्यार दिया और बड़ा आपने बहुत सारों को कहा महाराज जी के बारे में, लेकिन कुछ बातें हम महाराज जी से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा महाराज जी से मैं प्रयागराज को मैं जुड़ा रहूंगा। अगर आपके कोई सवाल है, जो आपके 4 सवाल थे महाराज जी से, मैंने चारों सवाल किया, एक सवाल लास्ट में महाराज जी करते हैं, फिर सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी एक चीज़ है, जैसे समाज आप तपस्या कंदराओं में गुफाओं में करते हो, आप तो जन कल्याण के लिए करते हो, जीव कल्याण के लिए करते हो, देश के हित के लिए करते हो, लेकिन एक देश की जनता अपनी मनोरंजन की तरफ नास्तिक की तरफ बढ़ रही है, तो क्या जैसे हमें भी दुख होने लगे, हम गृहस्थी लोग हैं, हम धर्म का प्रचार करते हैं, लोग धर्म की चीज़ों को कम देखते हैं और गलत चीज़ों की ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो हमें दुख होने लग गया समाज को देखते हुए, क्या आपको नहीं होता गुरु जी? दुख का क्या मतलब है, जो मन में जैसा चोट करेगा लगना। वैसा पाएगा, जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा, उसमें हमको क्या मतलब है। तो कोशिश उनको सुधारने की कोई विशेष आज इच्छा? सुधारने की तो यही है कि त्रिशूल भाले ये सब देखने के लिए नहीं रखे हैं। अच्छा, सीधा अभी हम लोग गाली देते हैं तो बुरा मानते हैं, जबकि उसको गोली मारनी चाहिए थी। ऐसा तो जो भय बिना प्रीत नहीं, ऐसा शक्ति की पूजा है, और हर युग में शक्ति की पूजा है, आदमी की कोई पूजा नहीं है ना। आदमी भगवान को मानते हैं, कोई भगवान को नहीं मानता, गुरु जी सब भगवान की शक्ति को मानते हैं। गुरु जी ऐसे तो नहीं है त्रिशूल भाले यहाँ रखे खड़े हैं, या आप यूज भी करते हो, कभी और यूज किया? इसीलिए खड़े हैं नहीं, दिखाने के लिए क्या हमारे पास है, तो पहले से ही वो दूर रहते हैं। नहीं, कभी आपने यूज किया इतने मार्ग पे इतने समय में कभी इसको? अब जिसको जिसको पढ़ा होगा वही याद कर रहा होगा, नहीं सारे चेले बन गए। अच्छा। शरण आ गए। भाई दुष्टों का नाश करने के लिए तो उनको पता है कि हम गलत है, जब तो वो चेले बने, नहीं तो क्यों बनते। ऐसा तो भय होता है तो प्रीत होती है, और होनी भी चाहिए। संत महात्मा शास्त्र को भी जानते हैं, शस्त्र को भी जानते हैं, शास्त्र को भी बताते हैं, शस्त्र को भी बताते हैं, दोनों मार्ग से मान जाए, पहले तो शास्त्र से मान जाए अच्छी बात है, शास्त्र से नहीं माने तो शस्त्र से तो मानना ही है। संत आज महात्मा तक भगवान के अवतार भी इसीलिए हुए हैं। जी जी ऐसा कि शक्ति गलत लोगों के हाथ में आ गई तो उनको सुधारने के लिए भगवान ने अवतार लिए। ऐसा तो शक्ति का सब प्रतीक है, भगवान की लीला है, जी रोज होती है, अनेकों रूपों में भगवान यहाँ विराजमान है। हमारे यहाँ कहते हैं एक एक तंबू में 100 शंभू, ऐसा कहते हैं। अच्छा, जैसे मुगलों ने जब हमारे ऊपर कह सकते हैं आक्रमण किया या हमारे ऊपर राज करने की कोशिश की, तब संत महात्माओं ने संभाली थी पूरी, संत महात्माओं ने उनसे लड़ने, हम तो हम बिलों में छिप गए थे उस समय, संत महात्मा हमारे गुफाओं से कंदरों से निकल के युद्ध भूमि रणभूमि में आए थे, यही भाला यही त्रिशूल लेके। ये सत्य वचन है गुरु जी? बहुत सारे संग्राम हुए, वो जब उनके ऊपर हुआ होगा तो उन्होंने किसी की मतलब के इंतजार नहीं किया होगा, तो उस टाइम पर संत साधु भी ऐसे ही है कि जब कर देते हैं तो फिर पता नहीं लगता है, 2 मिनट में सब खेल हो जाता है। और संत कर ही देते हैं। इतना इतना टाइम नहीं लगता है, जितना तुम्हारे को टाइम लगता है उतना हमको टाइम नहीं लगता। ऐसा अभी पढ़ाई से आदमी 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में वो करेगा, और हमारे पास में 5 मिनट में वो सीख जाएगा। तुम रोज घर में काम मतलब के कर रहते हो, ठीक है नहीं, तो जो बच्चे घर में कुछ सेवा नहीं करते हैं, घर के लिए कुछ काम नहीं करते हैं,
अपना समझ के सब कुछ लेते हैं, पर अपना समझ के बराबरी में हिस्सा सेवा में भाव नहीं देते हैं। तो वो लोगों को मैं 2 मिनट में सुधार देता हूँ। ऐसा जैसे कोई ऐसा नालायक बच्चा हो जाए या कैसा कपूत पैदा हो जाए तो महाराज जी कह रहे हैं 2 मिनट में सुधार देते और भगवान कह रहे हैं किसी घर में नालायक कपूत ना हो, अगर हो गए तो संतों के सानिध्य में संतों के सत्संग में लाइए तो उनके जरूर सुधार देंगे। गुरु जी ने जैसे बताया, क्योंकि उनको सेवा करना सिखा देते हैं सेवा करना सिखा देंगे। ताकि वो जीवन में कभी दुखी नहीं हुए। अच्छा, और होना भी चाहिए। कभी जैसे बिगड़ेल जब घोड़ा या घोड़ी जो होती है तो उसको सवार वैसा ही चाहिए, तो उसी प्रकार अगर बिगड़ेल कोई किसी का पुत्र पुत्री है तो संतों के सानिध्य में एक बार लेके जाना चाहिए। महाराज जी मेरे से कोई गलती हुई है बहुत समझ के माफ कर देना। जैसे साथियों, महाराज जी सत्संग ली किस प्रकार लगी मुझे जरूर बताना। ऐसे लगातार संतों के दर्शन और सत्संग करवाता रहूं। अगले दर्शन और सत्संग से फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ पे आपको भूलो नहीं। जय गुरुदेव। हर हर महादेव।